बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको क्या करें। अभी मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि क्या करें, ये तो आप समझ गए हैं। दूसरी बात ये कि अब क्या नहीं करें, ये भी सवाल है ना। क्योंकि चले आप जो करना है वो कर लेंगे और आपको पता ही नहीं कि क्या नहीं करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि असल कामयाबी और असल पढ़ाई और असल एग्ज़ाम को सही से पेश करने वाला वही इंसान होता है जो यह सोचता है कि पढ़ने में क्या पढ़ें, नहीं पढ़ने में क्या छोड़ें। ये भी एक कामयाबी का जो है एक मतलब एक तरीका है कि अब इतनी लंबी चौड़ी अब एक सिलेबस है, अब हमारे पास वक्त है कम, तो अब जो है इस छोटे से वक्त में हम क्या छोड़ें और क्या पकड़ें, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बात याद आता है कि उन्होंने कहा था कि बच्चा को चाहिए कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि वह एक किताब को 10 बार पढ़े। तो हमारा पहला टॉपिक है वही कि आपको नई किताबों से बचना है, नई किताब नहीं पढ़ना है आपको। किताबों में सबसे अच्छा किताब जो है वो NCERT की बुक है, सबसे अच्छा बुक। जितने भी प्राइवेट बुक बने हैं वो NCERT से ही बने हैं। NCERT को समझाने के लिए ही सारी प्राइवेट बुक बने हैं और आप लोग NCERT बुक ही पढ़े हैं, तो इससे अच्छा कोई बुक हो ही नहीं सकता। तो पहली बात यह है कि आपको नई किताब नहीं पढ़ना है। आपके पास जो किताब पढ़े हैं आप पूरी साल, आप उसी को पढ़िए। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पढ़िए, है ना। हम अपना बताते हैं कि जब हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम का अंतिम महीना चल रहा था तो हम एक महीना में 30 दिन में जो मैथ बुक आता है ना NCERT वाला है, हम 3 टाइम्स कंप्लीट किए थे, 3 बार शुरू से बना के 1.1 से बनाना शुरू किए। मेरा मैट्रिक में मैथ में 68% आया, है ना, इतना बनाने के बाद भी, है ना। तो आपको घबराना है नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपको सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन अपने किताब से ही पढ़ना है, अपने किताब से पढ़ना है, कोई नया किताब नहीं पढ़ना है। नया किताब क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे नहीं, नया किताब आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे यूज। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए जो बहुत सारे गैस पेपर निकले हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस करें। कोई गैस पेपर अच्छा नहीं लगता है, मोबाइल से प्रैक्टिस करें। यूट्यूब बहुत बड़ा साधन है आज के समय में, है ना। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इस पर, आप उनके वीडियो को जाकर देखें, उनसे प्रैक्टिस करें, उनसे सीखें। लेकिन आपको किताब चेंज नहीं करना है। आपके पास जो किताब था आप वही किताब को पढ़ते रहिए, वहीं से आपको कामयाबी मिलेगा। दूसरा बात यह है, लघवी कामों से बचें। लघवी कामों का मतलब होता है कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बाहर से दोस्त बुलाने के लिए आ गया, चलो ना भाई बाहर में बाराती आ रहा है, देखते हैं, है ना। उड़ गया, चल चल देखते हैं, लघवी काम, है ना। पढ़ने के लिए, मैथ प्रैक्टिस के लिए तुम बैठे, दोस्त लोग ए भाई कल कर लेना प्रैक्टिस, रात में बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। अभी तो चिल्ला चिल्ली घर में हो रहा होगा, चलो अभी क्रिकेट खेलते हैं, चले गए क्रिकेट खेलने। यही सब से आपको बचना है ना, है ना। और पढ़ते पढ़ते जो है आपको लगा कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम का रील देख लेते हैं,
क्या देख लेते हैं? इंस्टाग्राम का रील। और चलो थोड़ा सा तो है ठीक, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते चलो दिमाग जो है वो मतलब बोरियत फील हो रहा होगा, तो चलो अब थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। लेकिन जानते हैं थोड़ा सा कितना खिंचाता है, ऐसे 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 ऐसे, कब कितना जल्दी टाइम निकलेगा पता नहीं चलेगा आपको, है ना। आप जो है देखने के लिए लिए थे फ़ोन थोड़ा सा, और जानते हो मोबाइल में फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये इसी ढंग से बना ही है कि आपको जो चीज़ पसंद रहेगा ना वही चीज़ दिखाएगा आपको। देखिएगा आप एक चीज़, जैसे आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर जो वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और अगर उसको आप देख लिए तो उसी तरह का वीडियो आपको दिखाते जाएगा वो। भाई ये उसका तरीका है कि आपको बांधे रहे और आपको छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा। नहीं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ऐसे से कब 100 रील पार कर जाओगे पता नहीं आप। हाँ, हम तो कम बोल रहे हैं, और पार कर जाता है आदमी, है ना, बहुत रील पार कर जाता है। तो जो है आपको इन सब चीज़ों से बचना है, लग्मी कामों से बचना है ना, परहेज करना है अपने आप को कम से कम जो है एग्ज़ाम तक, है ना। तीसरा है खतरनाक कामों से बचें। खतरनाक काम का मतलब क्या होता है? कोई भी कड़ा काम आप नहीं करें, जैसे दीवार तोड़ना हो, है ना, तो दीवार पर चढ़ कर कुछ करना हो, या फिर पेड़ पर चढ़ गए अमरूद खाने के लिए, है ना भाई, हम चढ़ जाते हैं पेड़ पर, चढ़ गए दनादन, अब पता चला कि गलती से पैर स्लिप हो गया, तो हो गया तुम्हारा मैट्रिक एग्ज़ाम, है ना, हो गया, ख़त्म हो गया मैट्रिक एग्ज़ाम, बाय बाय मैट्रिक हो जाएगा, है ना। जो भी है आपको अपने आप को खतरनाक कामों से बचाना है ना। इतना सारा करेंगे आप तो आपका जो है ठीक हो जाएगा। और हम उधर जो है आपको ये बताने के लिए भूल गए थे कि क्या करें मैं। अभी आपके पास 2 महीना है ना, 2 महीना में 2 महीने में 60 दिन होता है ना, 60 दिन होता है। तो 60 दिन आपको हर एक सप्ताह में एक दिन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर बैठना है। प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ कि सपोज करो हमने मैथ लिया पिछले साल वाला 2023 वाला है, 2023 में जो आया था मैथ, वो पूरा हम लिए मैथ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और 3 घंटा अपने पास टाइम भी रखे हम अपना, और हम उतना पेपर भी अपने पास रख लिए, एक कॉपी, और उसको बनाना शुरू किए हम। और अपने आप को अब आप जांचिए कि 3 घंटा आप अपने आप को बांधे रख सकते हैं ना। बांधे रखने का मतलब हुआ कि देखो वो कह रहा है कि हम तो बस ऐसे बैठे रहेंगे, पढ़ना तो है नहीं। बांधने का मतलब हुआ ना कि आप उस 3 घंटे में उस पेपर को कितना सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जो है उस पेपर को सॉल्व करें। आप देखें, आपका औकात पता चल जाएगा कि आप कितना 3 घंटा में नंबर ला सकते हैं। एक सप्ताह में एक दिन यह रखें आप, सेट प्रैक्टिस आज से चालू कर दें। आप लोग दिन बना लें, संडे फ्राइडे, जो आपको अच्छा लगे, जो दिन अच्छा लगे उस दिन जो है आप क्या करें, आप जो है इसका प्रैक्टिस करना चालू करें, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। इससे पिछले वाले जो थे यहाँ बचिया थी, तो हमने सबको सेट प्रैक्टिस करवाया था लास्ट में, सबको पूरा 3 घंटा टाइम देते थे उसको, अब बोलते थे भाई ये एग्ज़ाम का पेपर है, तुम समझ लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है मैट्रिक का, कलम उठाओ और लिखना शुरू करो। वो पेपर अभी भी हमारे पास है रखा हुआ। सभी बच्चे ने हर सब्जेक्ट का दिया एग्ज़ाम, है ना, सभी बच्चे ने हर सब्जेक्ट का दिया एग्ज़ाम, और हम पेपर चेक भी किए थे
है ना। तो सभी तो 400 प्लस नहीं ला सका था, एक बच्ची खाली जो है वो 430 नंबर लाई थी, एक बच्ची खाली 430 नंबर लाई, बाकी सब फर्स्ट डिवीज़न ही था, लेकिन एक बच्ची जो है टॉप हो गए, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस चालू कर दीजिए आज से 3 घंटा, एक सप्ताह बना लीजिए साइंस, एक सप्ताह इंग्लिश, एक सप्ताह हिंदी, एक सप्ताह उर्दू, एक सप्ताह सोशल साइंस, एक सप्ताह मैथ, है ना। इस तरह करेंगे तो आपको आदत हो जाएगा और अपना अपना अनुमान लग जाएगा कि व्हाट आर यू, है ना, एंड व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।